हेलो फ्रेंड, दिस इज पवन। वेलकम टू द पीएस एजुकेटर। पीएस एजुकेटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन स्पेशल सीरीज चला जा रहा है। उस सीरीज का चौथा दिन है। चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दिया जाए, जो भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप ऐसी बेहतरीन वीडियोज आसानी से प्राप्त कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दे ताकि सबको लाभ प्राप्त हो सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किसी सांप की घूर्णन गति को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेकोमीटर। एनीमोमीटर किसको कहते हैं? विंड की जो स्पीड होती है उसको नापते हैं हम लोग, किसमें? एनीमोमीटर में नापते हैं। ऑप्शन डी जो होगा क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जैसे आपको वॉच होता है, वॉच में जो मीटर लगता है उसको हम लोग कहते हैं क्रोनोमीटर। स्पीडोमीटर जो आपकी मोटरसाइकिल होते हैं उसमें जो आपके मीटर शो करता है उसको हम लोग कहते हैं स्पीडोमीटर या आइडोमीटर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो रिवॉल्यूशन होते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ डिस्क या रिवॉल्यूशन ऑफ जो शाफ्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं टेकोमीटर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते का काटना रेबीज का कारण बन सकता है। निम्नलिखित अन्य जानवरों में से कौन सा जानवर भी रेबीज का कारण बन सकता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चमगादड़ के काटना भी आपका रेबीज रोग हो सकता है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसको ऑप्शन डी कहा जाता है ऊर्ध्वपातक कहते हैं हम लोग, जो इंग्लिश में सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है कैम्फर हो जाएगा, कपूर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में बादल कम डैश के कारण उड़ते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घनत्व। जो आपकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम होता है फॉर्मूला। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतार टेलीग्राफी के जनक किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका मार्कोनी जी होंगे, जो कि रेडियो के भी आविष्कारक हैं। रेडियो के भी आविष्कारक हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर जो होगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ताज़ा सब्जियां, उसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो विटामिन ई होता है उसको हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, और इसका रासायनिक जो नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं टोकोफेराल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोकोफेराल के नाम से जानते हैं। आपको बता दिया जाए, जो आपके विटामिन ई होते हैं, तो विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जो नपुंसकता होता है, जो नपुंसकता रोग होता है वो किसके कारण होता है? वो आपके विटामिन ई की कमी के कारण होता है। जो बाझपन होता है वो इसी के कारण होता है। जो जनन क्षमता में जिसकी कमी आ जाती है तो वो विटामिन ई की कमी के कारण ही होता है। तो ऑप्शन जो होगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रहों या चंद्रमा की सबसे ज्यादा संख्या है? तो आंसर जो होगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बृहस्पति, 79 मून्स। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव कान की श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है? जो सोनिक वेव्स है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सोनिक वेव्स जो होते हैं वो किसके बीच में रहते हैं? 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज के बीच में होते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी जैसे इंफ्रासोनिक है, तो इंफ्रासोनिक में क्या होगा? 20 हर्ट्ज से कम जो होंगे वो इंफ्रासोनिक होंगे, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, जो चमगादड़ वगैरह सुनते हैं। इसमें जो होते हैं, जो आपके डॉग वगैरह होते हैं, कैट वगैरह होते हैं, वो सुनते हैं 20 हर्ट्ज से कम। जो हर्ट्ज होता है वो आपके आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रसायन को फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2S2O3 जो होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मुख्यतः होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोटीन होते हैं उनके दो काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि जो कोशिकाएं होते हैं उनके टूट फूट की मरम्मत में इसका काम आता है प्रोटीन का। और दूसरा जो होते हैं हमारे बॉडी में जो एसिड और बेस होते हैं, अम्ल और क्षार का जो नियंत्रण होता है उसको बनाए रखते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त डैश में संग्रहित किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका पित्ताशय जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो गाल ब्लैडर होता है। तो जो गाल ब्लैडर होता है यह यकृत में स्थित एक
थैलोनुमा संरचना होता है। जो यकृत आपका लीवर होता है उसमें एक थैलोनुमा मतलब थैले की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, गाल ब्लैडर कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि यकृत द्वारा निर्मित जो पित्त रस होता है उसमें कलेक्ट होता है। आपको बता दिया जाए, पित्ताशय में अगर कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ जाता है तो इंसानों क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है। इस पथरी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सलेट के नाम से जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और जो क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी के पूरे कलेक्शन है। तो आपको ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन और लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। इसका आंसर जो होगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसके बारे में हमने फ्यूल में बताया, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के तहत प्राप्त कर सकते हैं वो वीडियो। एक्सरे की तरंग दैर्ध्य का क्रम आपको बताना है, तो इसका आंसर जो होगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, तो 1 × 10⁻⁻10 होता है मीटर में। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी होती है। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो पृथ्वी होता है उसके पपड़ी पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में एल्युमिनियम पाया जाता है। और दूसरा जो आपका एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, आपका आयरन होता है। दूसरा जो होता है आपका आयरन होता है। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ना ही आपका एल्युमिनियम दिया हुआ है, ना ही आपका आयरन दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो होगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू का विषाणु किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, H5N1। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार, और ऐसे ही पढ़ते रहिए हमारे YouTube चैनल PS एजुकेटर के साथ। धन्यवाद।